आधा जीवन परिवार में निकल जाता है, आधा जीवन कमाने में निकल जाता है, आधा जीवन कुटुंब में निकल जाता है, रिश्तेदारी में निकल जाता है, नातों में निकल जाता है, और आधा जीवन हाई टेंशन लाइन की तरह बस तार झूलते रहते हैं, कब मृत्यु आएगी, कब हमें जाना पड़ जाएगा। कर्म गति बड़ी विचित्र है। और इतनी विचित्र कर्म गति है, आपको पहले भी कथाओं के माध्यम से कहा, आज फिर कह रहा है। हाथ में खुजाल चलेगी तो आपको खुजालना पड़ेगा, छींक आएगी तो आपको छींकना पड़ेगा, खांसी आएगी तो आपको खांसना पड़ेगा, सिर दुखेगा तो गोली आपको खाना पड़ेगी, पेट दुखेगा तो टेबलेट आपको खाना पड़ेगी, हाथ दुखेगा तो दवाई आपको खाना पड़ेगी, पांव दुखेगा तो दवाई आपको खाना पड़ेगी। आपके बत्तल की दवाई, आपकी दवाई कोई दूसरा नहीं खाएगा। आपके हाथ में खुजाल है तो खुजालना भी आपको ही पड़ेगा, खांसी आई है तो खांसना भी आपको पड़ेगा। खांसी आपको आ रही है और आप पड़ोसी से कह दो मेरे बत्तल का खांस ले, तो वो खांसेगा क्या? छींक आपको आ रही है और पड़ोसी से कहो कि मेरे बत्तल का छींक ले, तो वो छींकेगा क्या? खांसी आपको चल रही है, खुजाल हाथ में आपको चली, छींक आपको आई, सिर आपका दुखा, पेट आपका दुखा, दवाई आपने ली। आपने दवाई ली तो आपका पेट दर्द बंद हुआ, आपने दवाई ली तो आपका सिर दर्द बंद हुआ, आपकी छींक आई तो आपको छींकना पड़ा। उसी तरह तुम कितना कमा रहे हो, तुम्हारी कमाई का भोग पूरा परिवार करेगा, संपूर्ण परिवार तुम्हारी कमाई का भोग करेगा। भले तुम कमाए जाओ, भले तुम मोबाइल भले 10,000 का मत लो, परंतु तुम्हारा बेटा 10,000 का मोबाइल लेगा, ये निश्चित है। तुम 8,000 के कपड़े मत लो, पर तुम्हारे घर के बेटा बहू 8,000 के कपड़े लेंगे, ये निश्चित है। तुम 2,000 का जूता चप्पल मत लो, पर तुम्हारे घर के बच्चे 2,000 का जूता चप्पल लेंगे, ये निश्चित है। तुमने कमाया और कमाई का भोग तुम करो मत करो, तुम्हारी वो कमाई का भोग पूरा परिवार करेगा। पर इतना याद रखना कि कैसे तुमने कमाया, उस कमाने में क्या कर्म करा, उस कर्म का भोग तुम्हें मरने के बाद भोगना तो पड़ेगा ही, ये निश्चित है। कोई दूसरा नहीं भोगता है, कोई दूसरा भोगना नहीं है, भोगना आपको है। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तो बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तो बच नहीं पाएगा। आज इतने लोग भोजन ग्रहण कर रहे हैं, आज इतने लोग प्रसादी पा रहे हैं, कई लोग टीवी के माध्यम से दान भी कर रहे हैं, पुण्य भी कर रहे हैं, और बैसाख का सुंदर आनंद का लाभ चैत्र बैसाख का ले भी रहे हैं। कोई पानी पिला रहा, कोई बिस्कुट खिला रहा। खाली नहीं जाएगा ये। पहले के मैकेनिक जैसे आज के मैकेनिक नहीं है। आज का मैकेनिक तो ऐसा है कि खुद की गाड़ी नहीं सुधार पा रहा। उसी तरह पहले के संत, पहले के साधु, पहले के तपस्वी, पहले के साधक, पहले के उपासक, पहले के वक्ता, पहले के रसतत्व प्रदान करने वाले, पहले के जो संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक
पहले के जो गुरु हुआ करते थे, संत हुआ करते थे, ऐसे मैकेनिक हुआ करते थे कि जिस गाड़ी को हाथ लगा देते थे उस गाड़ी को 2, 4, 10 साल चला देते थे। पहले के गुरु जिसको आशीर्वाद देते थे वो गाड़ी निरंतर चलती रहती थी। आज के जमाने में ऐसे मैकेनिक नहीं रहे, आज के जमाने में वैसे गुरु संत साधु सन्यासी नहीं रहे जो गाड़ी को सुधार दें। स्वयं की गाड़ी नहीं सुधार पा रहे तो दूसरे की गाड़ी क्या खाक सुधारे? अपनी गाड़ी नहीं सुधर रही। काम, आसक्ति, लोभ, तृष्णा, ये सब पड़ा हुआ, ईर्ष्या पड़ी हुई, पड़ा है। आप थोड़े सी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ोगे और किसी ना किसी को ईर्ष्या होने लगेगी। साधु